तो हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हाल ही में कनाडा की तरफ से एक संस्था है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, FRASER, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। इंडेक्स ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक माने आर्थिक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स माने वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में कौन सा देश फ्रीडम यानी छूट देता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, बाजार की दृष्टि से कैसा है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या ये कंपटीशन कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है, क्या हम इस देश में निवेश कर सकते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। आपको बता दें कि भारत की जो स्थिति अगले साल थी 2019 में जो थी, और क्या हुए, वे 26 पायदान और पीछे खिसक गए। 26 पायदान पीछे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गए। तो आइए इस रिपोर्ट का पूरा मतलब समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट कनाडा की संस्था की तरफ से हर साल जारी की जाती है। इससे क्या पता चलता है, क्यों जरूरी हुआ? इससे पता चलता है कि किसी देश में कारोबार, जो व्यापार करते हैं, कारोबार का वातावरण कितना खुला है, कारोबार का वातावरण कितना खुला है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 में भारत का जो स्थान था उससे 20 स्थान और नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया। और इस रिपोर्ट को कनाडा की एक संस्था की तरफ से हर साल जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट को जारी करने से पता चलता है कि किसी देश में वातावरण कैसा है, कारोबार के क्षेत्र में, कारोबार के वातावरण में कितना खुलेपन, कितना फ्रीडम दिया गया। तो आपको बता दें कि भारत पिछले साल 2019 में इस इंडेक्स पर, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स पर, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पर 79वें माने 79वें स्थान पर था। तो आपको बता दें कि इस सूची में जो प्रथम स्थान आया है वो एशिया के 2 देश हैं, प्रथम और दूसरे स्थान पर। एक सिंगापुर, ये छोटा छोटा देश है, सिंगापुर और हांगकांग। सिंगापुर, हांगकांग प्रथम व दूसरे स्थान पर, तथा चीन जो हमारा पड़ोसी देश है जिसमें टेंशन रहता है, वो 124वें स्थान पर है। तो रिपोर्ट में किन किन मानकों को लिया गया? तो रिपोर्ट में एक वर्ष का ब्यौरा होता है कि सरकार का आकार कैसा है, उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है, संपत्ति का अधिकार कितना है, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता कितनी है, कितनी छूट देता है, वित्त फाइनेंस कैसा है, श्रम और व्यवसाय के नियमन का ये ब्यौरा, इन सब कसौटियों को देखकर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। आपको बता दें भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। आइए पूरा मामला जान लेते हैं। भारत के मानकों पर स्थिति देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि 10 अंक, इसमें 10 अंक के पैमाने होते हैं। भाई 10 अंक के पैमाने में आप इतना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो 10 अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले, पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल पहले, पिछले साल क्या मिला था 8.22, और अभी क्या मिला 7.16। कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17 की जगह 5.06 मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले में 6.08 की जगह 5.71 मिला। वित्त
श्रम तथा फाइनेंस के विनियन माने बदलाव के मामले में 6.63 की जगह 6.53 मिला, यानी कम मिल रहा है। अब बता देते हैं आपको प्राप्त जो 10 अंक के जितना करीब होता है उस देश की जो स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो यह रिपोर्ट, अब रिपोर्ट को तैयार किसने किया? तो इस रिपोर्ट को फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कनाडा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया और भारत में इस रिपोर्ट को भेजा। अब भारत में इस रिपोर्ट को भेजा गया और इस भारत में इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया, आइए जान लेते हैं। इसे भारत में दिल्ली के एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। इसका तो नाम सुने होंगे, ये नई दिल्ली में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने जारी किया भारत में। और इसमें कहा गया कि भारत आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ा सकती, जो फ्रीडम है वो बढ़ने की संभावना है। कैसे बढ़ेगी? जब आने वाली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी की में सुधार हो सके, आने वाली पीढ़ी में सुधार हो और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन पर निर्भर करेगी। भाई कैसा खुलापन है? सूची में प्रथम और द्वितीय स्थान पर, प्रथम हांगकांग, द्वितीय स्थान पर सिंगापुर है। तो तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड, पाँचवें स्थान पर अमेरिका, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर मॉरिशस, आठवें स्थान पर जॉर्जिया, नौवें स्थान पर कनाडा, 10वें स्थान पर आयरलैंड शामिल है। तो अब देख लेते हैं जिससे ज़्यादा चर्चित रहता है जो देश, उसकी स्थिति भी देख लेते हैं। तो जापान को इस सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां 51, फ्रांस को 58, रूस को 89, ब्राज़ील को 105 स्थान मिला है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में 162 देशों को लिया गया, 162 देशों को लिया गया और उसके अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया। तो इनमें जो लिया गया, इनमें व्यक्तिगत पसंद का स्तर, माने किस देश में व्यक्तिगत पसंद का स्तर है, बाजार में प्रवेश की योग्यता कितनी है, कैसी है, निजी संपत्ति की सुरक्षा, यदि हम बाजार डालेंगे तो निजी संपत्ति की सुरक्षा कैसी है, कानून का शासन सहित अन्य मानकों को देखा जाता है। इसके लिए विभिन्न देशों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण किया जाता है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उसमें अफ्रीकी देश कांगो है, जिम्बाब्वे है, अल्जीरिया है, ईरान है, सूडान है, वेनेजुएला आदि शामिल है।